बाल दिवस पर भाषण। सभी मान्यवर, प्रधानाचार्य, अध्यापक गण और मेरे प्रिय साथियों को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम यहां बाल दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं, जो बच्चों के अधिकारों, शिक्षा और उनके कल्याण के प्रति जागरूकता फैलाने का महत्वपूर्ण अवसर है। भारत में बाल दिवस हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेहरू जी बच्चों से अत्यधिक प्रेम करते थे और उन्हें देश का भविष्य मानते थे। बच्चों के प्रति उनका प्रेम इतना गहरा था कि बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। पंडित नेहरू का मानना था कि बच्चों की सही देखभाल और शिक्षा से ही एक सशक्त और प्रगतिशील समाज का निर्माण किया जा सकता है। उनका यह विश्वास था कि बच्चे एक कोरे कागज की तरह होते हैं, जिन पर हम अपनी मेहनत और संस्कारों से एक सुंदर और उज्जवल भविष्य की कहानी लिख सकते हैं। बाल दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य बच्चों को शिक्षा, अधिकार और उनकी सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। इस दिन हम सभी को यह याद दिलाया जाता है कि बच्चों का भविष्य हमारे हाथों में है और उन्हें सही मार्गदर्शन और संसाधन उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी है। आज के समय में भी बहुत से बच्चे गरीबी, बाल श्रम, शिक्षा की कमी और कुपोषण जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। यह हमारे समाज का कर्तव्य है कि हम इन समस्याओं को समाप्त करने का प्रयास करें और बच्चों को उनके अधिकार दिलाने में मदद करें। बाल दिवस के इतिहास की बात करें तो 1964 में पंडित नेहरू जी के निधन के बाद उनके योगदान और बच्चों के प्रति उनके प्रेम को देखते हुए 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। इससे पहले यह दिन 20 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व बाल दिवस के रूप में मनाया जाता था। नेहरू जी का मानना था कि बच्चों को सही शिक्षा मिलनी चाहिए ताकि वे अपने जीवन में सफल हो सकें। उन्होंने बच्चों के लिए कई स्कूल और संस्थान स्थापित किए, जिनमें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रमुख हैं। आज के समय में बाल दिवस का महत्व और भी बढ़ गया है। तकनीकी युग में जहां एक ओर बच्चों को शिक्षा के बेहतर साधन मिल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इंटरनेट और डिजिटल दुनिया के खतरों से बचाना भी आवश्यक है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण में बढ़ें और उन्हें उनकी रुचियों और सपनों को पूरा करने का अवसर मिले। हम सभी को यह समझना होगा कि बच्चों को केवल शिक्षा ही नहीं, बल्कि अच्छे संस्कार और नैतिक मूल्यों की भी आवश्यकता है। इसके लिए माता-पिता, शिक्षक और समाज को मिलकर काम करना होगा। बच्चों की सोच और उनके विचारों का सम्मान करना चाहिए ताकि वे अपने आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ा सकें। बाल दिवस केवल बच्चों का अधिकार मनाने का ही दिन नहीं है, बल्कि उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की याद दिलाने का भी दिन है। बच्चों को यह समझना चाहिए कि वे देश के भविष्य हैं और उन्हें अपने जीवन में सही दिशा में मेहनत करनी चाहिए। हमें बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि वे अपने माता-पिता, शिक्षकों और समाज का सम्मान करें और अपने कार्यों में ईमानदारी और निष्ठा दिखाएं। हमें बच्चों को उनके अधिकारों के साथ-साथ उनके कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक बनाना चाहिए। बाल दिवस मनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम बच्चों के साथ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को समझें और उन्हें एक बेहतर भविष्य देने का प्रयास करें। इस दिन स्कूलों और अन्य संस्थानों में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, जैसे खेल प्रतियोगिता, चित्रकला, भाषण प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम। इन गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को अपनी प्रतिभा और कौशल को दिखाने का अवसर मिलता है। साथ ही यह दिन बच्चों के प्रति प्यार और देखभाल का प्रतीक है। हमें बच्चों के साथ समय बिताकर उन्हें यह महसूस कराना चाहिए कि वे हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उनका भविष्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि बच्चों का जीवन फूलों की तरह होता है, जो समाज को सुंदरता और खुशबू से भर देता है। हमें इन फूलों की देखभाल करनी चाहिए ताकि वे खिल सकें और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। बाल दिवस मनाने का असली मकसद तभी पूरा होगा जब हम सभी मिलकर बच्चों के अधिकारों की रक्षा करेंगे
और उन्हें एक सुरक्षित और खुशहाल भविष्य देंगे। धन्यवाद और एक बार फिर से सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद,